मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपना कोल। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारी सवारी निकल पड़ी है। तो आज हम जा रहे हैं सूरज कुंड मेला। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आप जा सकते हैं फरीदाबाद में ये सूरज कुंड मेला देखने के लिए। हमारा भी पहली बार ही विजिट करना है। तो मैं गाजियाबाद से जा रही हूँ, तो गूगल देवता के अनुसार हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी हम बजे हैं 10:35 हो चुके हैं। तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो फिलहाल चलिए हमारे साथ इस रास्ते में। लो जी, हम पहुंच गए। 11:50 हो गए, मतलब 11:50 हो गए और हम पहुंच गए पार्किंग में। और पार्किंग जब आप करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस है 200। जी हाँ, 200 चार्जेस है। तो पार्किंग बहुत बड़ी है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर पुलिस भी बहुत अच्छे से हर जगह पर खड़ी है और सुरक्षा तो है ही। अभी फ़िलहाल लोग काफ़ी आ चुके हैं, यहाँ पार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे भी एक पार्किंग है और इससे पहले भी एक जगह पार्किंग अलॉट किया गया था। तो काफ़ी लोग हैं जो आपको डायरेक्शन बताएंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो पार्किंग कर चुके हैं और यहाँ से मेले तक कह रहे हैं कि 5 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं मेले की तरफ। ख़ास बात यहाँ की ये थी कि जहाँ पार्किंग होती है थोड़ा सा ही चलना था। फिर एक ब्रिज आता है, आप वहाँ से स्टेयर से ऊपर चलेंगे और ये पाथ है और इस पाथ से आप चलेंगे। और आप देख रहे होंगे कि कितना गंदा है। आई थिंक सुबह सुबह हम गए थे। वैसे सुबह इतनी तो नहीं थी, तो 12 बजे के करीब था। तो शायद ये देख के मन थोड़ा ख़राब हो गया, बट आगे जाके हम पहुँच गए। देखिए, ये है रास्ता टुवर्ड्स मेले की तरफ से और लोग आ रहे थे। बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अभी शुरू था। कुछ लोग आ रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ अनिल गए हैं टिकट लेने के लिए टिकट बूथ पे। तो लो जी, हमारी टिकट्स आ गई हैं। 180 ईच पड़ी हमें टिकट्स। और हम 3 लोग थे। 3 साल के बच्चे के एज के ऊपर सबकी उतनी ही टिकट लगती है। और जो डिफेंस में थे, फौज में है, उनके लिए बहुत राहत है। कुछ लोगों के फ्री भी है। आप प्लीज़ ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक किया और गेट नंबर 3 से मैंने एंट्री की। एंट्री करते ही मैंने ये देखा कितना ब्यूटीफुल जो वहाँ पे पेंटिंग सी मूर्तियाँ थी। बहुत, ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखकर ही मन, जैसे मैं गेट से बाहर मैंने एग्ज़िट लिया और मतलब टुवर्ड्स अंदर की ओर एंट्री की मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टार्टिंग में ही ये बहुत अच्छा थे और इतने विशाल विशाल स्टैचू से मूर्तियाँ थी। मुझे इतना बेहद पसंद था। और ये वुड वर्क्स, जितने भी वुडन काम होते हैं, फर्नीचर्स हैं और लैम्प शेड्स हैं, बहुत ही अच्छे थे। बट मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे इसका रेट लेना नहीं था, इसलिए डाइनिंग सेट्स थे। तो मैं अनिल को ऐसे ही छेड़ रही थी क्या डाइनिंग सेट लेने हैं। उसके बाद आप देखिए कार्पेट्स थे, काफ़ी ज़्यादा कार्पेट्स थे। आपको हर प्रकार के हैदराबादी पर्ल्स, तो मैंने देखना चाहा था, लेकिन मैं थोड़ी श्योर नहीं थी कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये देखिए, ये है हमारे ये साड़ीज़ कितने की? साड़ी नहीं, सूट है। सूट है ये कितने के? ये 1250 का है। साड़ी नहीं है इसमें? ये साड़ी है। ये कितने के है? ये 1500 है।
सुनो ढंग से बोलो, तुम बोलो। साड़ी है, साड़ी है। और ये साड़ी है ना, हाँ जी, ये कितने की आंटी? और ये कौन सी साड़ी है, कौन सा फैब्रिक है? ये वाला कांजीवरम पट्टू। पट्टू है। हाँ, कांजीवरम। कितने का है? ये 24,000। 24,000। इसमें कलमकारी। ये ब्लाउज है, ये पल्लू, ये बाड़ी। प्री नेक है। तो मैं वहाँ पे स्टॉल्स चेक कर रही थी, वो पश्मीना था और वो प्योर पश्मीना था, तो वो बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे, तो मैं उतना तो बजट ही नहीं था। तो वहाँ मुझे कश्मीरी फेरन अच्छा लगा, तो मैंने इसका रेट पूछा, वाइट वाला। तो मैंने उनका रेट पूछा तो उन्होंने मुझे 2000 बताया। तो मैं आगे की और बढ़ी फिर। ये रिंग्स कितने की है? कौन सी वाली? वो 550 की है। तो ये मैं फैब्रिक देख रही थी, ये सिंपल ही फैब्रिक था, बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बस सिल्क बता रहे थे पर सिल्क मुझे लगा नहीं। और ये इसकी कॉस्ट 3500 बता रहे थे, पर मुझे देखने में मुझे अच्छा लगा, बट 35 मुझे वर्थ नहीं लगा, तो मैं ये भी छोड़ दी अपने। तो ये कुछ मिट्टी के बर्तन थे, इनके प्राइस बहुत अच्छे थे, ठीक थे, 50 था, 100 था, मतलब ये बिगनिंग थी, ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई भी थे। यहाँ अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए थे और अपनी जो डांस परफॉर्मेंस थे, म्यूज़िक था, वो प्ले कर रहे थे और लोग आके डांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी इसका अनुभव क्यों ना प्राप्त कर लूँ, तो मैंने भी डांस पे चांस मार लिया। तो ये है हरियाणा का अपना घर। यहाँ पर इन्होंने एक सेट बनाया था, यहाँ पर आप यहाँ की कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटो शूट कर सकते थे और आपको उसके बदले में पे करना होता है। तो मैंने तो ये नहीं किया, मैं आगे बढ़ी। तो आप देख रहे होंगे कि कितने अब लोग हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हम अंदर देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी और अभी आ ही रही थी। तो बहुत ही अच्छे नज़ारे थे और समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखो, ये एक फ़िल्म दिखाई जा रही थी, तो मैंने ये बहुत पहले दिखाया जाता था मेलों में, तो मैंने अनिल को बोला कि हम शूल को ये दिखाएंगे और शूल को भी बहुत अच्छा लगा था। और इसका जो टाइम था, आई थिंक 15 मिनट्स में आप देख सकते थे 50 रुपये में। तो शूल ने तो इतना भी नहीं देखा, बट एक अनुभव कराना कभी कभी बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सपीरियंस शूल ने किया 50 रुपीज़। मेला हो और उसमें झूले ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों को आप झूले पे बिठा भी सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, पर आप लोग कर सकते हैं। कौन सा फैब्रिक है ये भैया? मसलिन सिल्क। मसलिन सिल्क की कितने का पड़ता है? 45 वाले का। ये भैया
की शॉप। वहाँ पर अचार और मुरब्बा और हर प्रकार की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। और हर कहते हैं ना स्टेट से कुछ ना कुछ था ही वहाँ पर, किसी ना किसी का स्टॉल तो लगा ही हुआ था। और बहुत ही बेहतरीन, लोग ख़रीद भी रहे थे। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको प्याज और कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कॉर्न वगैरह अब हम आ गए फूड कोर्ट में, और फूड कोर्ट में हमें मिला अलग अलग राज्यों से अलग अलग फूड की वैरायटी। और हमने राजस्थानी फूड खाया, उसमें हमने खस्ता कचौरी और एक भरवा मिर्ची खाई। वो उसका प्राइस था 120 रुपीज़। ये मेला इतना बड़ा है कि थक जाता है। अगर आप यहाँ आते हो तो प्लीज़ आप शूज़ पहन के ज़रूर आइएगा, नहीं तो आपकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो बहुत थक गई थी और बैठ गई थी। और मैं देख रही हूँ मेरे सामने में ये बच्ची थी और जिसने हील्स पहने थे, और ऐसी कई सारी बच्चियाँ थी और लेडी भी थी जिन्होंने हील्स पहनी थी। ऑल द बेस्ट देम। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है। अभी तक आपने जितने भी स्टॉल्स देखे वो अलग अलग स्टेट्स की थी, इंडिया के। अब इसके बाद जो बारी थी वो थी वर्ल्ड की अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रीज़ से स्टॉल्स की। तो मैं खुद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब अलग यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की भी स्टॉल्स लगती हैं। और जब मैंने देखा वहाँ पर एक के बाद अलग अलग कंट्रीज़ शो थी। ये देखिए रशिया थी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ थी। मैं क्या ही करूँ, मैंने इतना, अगर आप कैप्चर करेंगे ना तो मुझे लगता है मैं करीब वहाँ पर 3-3.5 घंटे वहाँ पे मैंने समय व्यतीत किया। और फिर भी लग रहा था मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा, वो भी मतलब चलते। अगर मैं बैठी, मैं सुबह से शाम तक हो जाती और मैं अभी उतना बैठी रहती और व्लॉगिंग कर ही रही होती। तो जो मेन था मैंने आपको दिखाया। आप देखिए, इसमें से आप इंजॉय करेंगे कि वहाँ की चीज़ों का अनुभव करेंगे। एटलीस्ट मैंने वहाँ के लोगों को देखा किस तरह से, देखिए आप, बेहद खूबसूरत, बेहद प्यारी, और आपको वहाँ के कल्चर का थोड़ा बहुत अनुभव तो आपको भी प्राप्त होता है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब आप आए यहाँ पर तो आप देखिए आपके पॉकेट आपको अलाउ कर रही है यहाँ पर कुछ ख़रीदने की कि नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा बहुत तो जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ ठीक है, इनको भी अर्न करना होता है, यही टाइम होता है जब वो भी कमाई करते हैं, उनका भी यही सूत्र होता है। तो हम भी कुछ छोटा मोटा यहाँ से कुछ ख़रीदना चाह रहे थे कि एक चीज़ पूछा हमने 7000, तो एक हाथी पूछा, और मतलब शूल का मन था कुछ ख़रीदने को। लेकिन देखिए, आप हर चीज़ बच्चों की नहीं मान सकते हो, कुछ आपको पॉकेट देखना हो। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा की चेन, तो वो 100 रुपीज़ में आ रही थी। तो फिर हमने सोचा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या आगे हमें और भी शायद चीज़ें अट्रैक्ट हो और हमें मन भी करेगा उस पर इन्वेस्ट करने का। तो पूछना बनता है, आप पूछ सकते हैं, उसमें संकोच बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हो तो वो वर्थ इट है कि नहीं है, उसका तो आपको। और How much? Excuse me. How much? 100?
तो ये देखिए ये एरिया का देखिए लाइटिंग्स कितने अच्छे लैंप्स थे, बहुत अच्छे इनके पास ये शेड्स थे काफ़ी अलग अलग डिफरेंस में। और मैं कहते हैं ना बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर रात को ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा था। ये देखिए अफ़गानिस्तान के कारपेट बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत, एक्सपेंसिव भी है। फाइनली हम लोगों ने यहाँ से कुछ लिया है। तो बहुत कोशिश की कि हमारे बजट के अंदर, और वो हमें चाहिए। तो शोल ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और उसमें से जो मुझे समझ में आया तो मैंने सोचा अलादीन का चिराग ये तो हम ज़रूर लेके जाएंगे। तो हमने ये अलादीन का चिराग लिया और इसका जो प्राइस था वो 500 था। यस 500। चिराग ले लेंगे। मेरे को भी चिराग ही समझ में आया। बस जो लेना ले चिराग। तो अब हम लोग बहुत थक गए थे। अब हम वापसी जाने के लिए जाते जाते मैंने देखा ये राधा कृष्णा की जो मूर्ति है बेहद प्यारी और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। आई होप। और ये मैंने जाते जाते एक कश्मीरी स्टॉल देखा, इसका प्राइस आप ना ही पूछो तो अच्छा है क्योंकि मेरे बजट तो अलाउ नहीं कर रहा था। साड़ी कितनी है? 45 का आएगा। ये दुपट्टे में। ये दुपट्टे हैं? सारे दुपट्टे हैं? नहीं मैम ये साड़ी है, ये दुपट्टे हैं। साड़ी कितने का? 45 रुपये आएगा। इसमें लीजिए टाइम कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला और जाते जाते मुझे ये चीज़ें दिखी और राम मंदिर के दर्शन भी हो गए। जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके पॉकेट में अपना नंबर ज़रूर डालिएगा क्योंकि ऐसी जगहों पे बच्चे अक्सर घूमा करते हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं विराम करती हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे नई बात से, नई जोश पर। ये प्यार हमेशा बना रहे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।